गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूं BLIE 224 ICT फंडामेंटल के पेपर का जो सेकंड पार्ट असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो BLI 224 और BLI 229, ये ध्यान देखें, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये असाइनमेंट है स्टूडेंट्स जुलाई 2023 के और जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो BLI 224 ICT फंडामेंटल, इसका ये एक पार्ट है जिसमें ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, और इसी के साथ एक आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है जिसे हम बोलते हैं BLI 224 ICT फंडामेंटल प्रैक्टिकल। ये एक्चुअल में आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल के दौरान आपसे या तो कुछ क्वेश्चंस करके वाइवा के रूप में ये कंडक्ट करा लिया जाएगा, या फिर आपको ये जो नीचे इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें आपके स्टडी सेंटर पर सोल्व कराकर देख लिया जाएगा, परंतु ये होगा आपका स्टडी सेंटर पर ही। इसी के रिगार्डिंग आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होता है स्टूडेंट, इसी प्रैक्टिकल का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। वो किस प्रकार से बना हुआ है, वो कैसा है, इसके लिए मैं क्लासेस भी लूंगा, आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके ये असाइनमेंट बनते हैं। परंतु इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है स्टूडेंट। इस बार आप कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर नहीं लगा पाएंगे। इसमें एक्चुअल में क्या करना है, आप जो भी आप असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे, आप, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स बाहर से परचेज करते हैं और अनप्रोफेशनल से परचेज करते हैं, परंतु अब की बार क्या है, अब की बार आपको ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि हाँ किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप इसको। प्रिपेयर ए 1 पेज अबाउट योर लाइब्रेरी। क्या करना है इसमें, एक तो आपको लाइब्रेरी कोई लेनी होगी, उस लाइब्रेरी के अंदर कितने व्यक्ति काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डेजिग्नेशन, और वहाँ उस लाइब्रेरी में कितना मटेरियल अवेलेबल है, इट मीन्स कितना कलेक्शन है, कितनी बुक्स हैं, कितना स्टाफ, उसकी डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग एक टेबल आपको बनानी होगी। और ये सारा काम कहाँ होगा स्टूडेंट, ये होगा लिब्रा ऑफिस में। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, प्रिपेयर ए लाइब्रेरी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ फॉर योर यूजर। अब आप अपने आप को यहाँ क्या समझेंगे, एक लाइब्रेरियन समझेंगे, और आपको अपनी लाइब्रेरी के बारे में अपने स्टूडेंट्स को ओरिएंट करना है, मीन्स उन्हें बताना है कहाँ कौन सी चीज रखी है और किस प्रकार से आप लाइब्रेरी को यूज कर पाएंगे। और ये कहाँ करना होगा, ये भी लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में करना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको डेली जो सर्कुलेशन, इट मीन्स लाइब्रेरी में जो इशू रिटर्न होता है उसके रिकॉर्ड को कॉलम्स के रूप में, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं ऐसे ही लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपको टेबल और एक चार्ट के द्वारा प्रेजेंट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लाइब्रेरी का कलेक्शन, मैंने एक असाइनमेंट बनाया है ऑन रिक्वेस्ट किसी की, तो ये असाइनमेंट बनेगा इस प्रकार से, और ये आपका सबमिट होगा। आपके ये जो असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं BLIS के असाइनमेंट 221 से लेकर 229, उनके साथ ये प्रैक्टिकल के असाइनमेंट भी आपके सबमिट होंगे। कई बार क्या होता है कि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब मांग लेते हैं ये, और कई बार आप असाइनमेंट के साथ भी इन्हें सबमिट करें। तो ये आपका एक प्रकार का ये प्रैक्टिकल है आपका, और इसके असाइनमेंट भी आपको सबमिट करनेंगे। आज स्पेशली हम 224 के बारे में ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को धैर्य से देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो जैसा कि आपको पता है 224 और 229 दो ही ऐसे पेपर हैं जिनमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल होता कैसे है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस प्रकार से सोल्व किए जाएंगे, कैसे आपको, अगर आपका प्रैक्टिकल आ गया, मान लीजिए आपका ये प्रैक्टिकल भी होगा स्टडी सेंटर पर। अमूमन ये आपका जो प्रैक्टिकल होगा स्टूडेंट, ये आपके थ्योरी के एग्जाम होने के बाद हो जाता है, परंतु कुछ स्टडी सेंटर पहले भी इसको ले लेते हैं क्योंकि अब स्टूडेंट्स इसकी फीस लगने लगी है। ध्यान रखें, जब भी आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप इन प्रैक्टिकल्स की फीस भी पे करें, तभी आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट होकर आएंगे। तो ये प्रैक्टिकल, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने ये स्लाइड्स बना के PDF बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं PDF बनाकर क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए इनके आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और स्क्रीनशॉट लेकर, इनके प्रिंट आउट लेकर वो आपको एक फाइल में लगाने होंगे। परंतु मैंने क्या किया, मैंने पहले लिब्रा ऑफिस में काम किया है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, लिब्रा ऑफिस में मैं गया, लिब्रा ऑफिस में देखिए मैंने ये वाली फाइल जो है ये बनाकर दिखाई, यहाँ ये कलेक्शन सर्कुलेशन बनाया, यहाँ मैंने ये स्लाइड्स बनाई, और इन सारी स्लाइड्स को बनाने के बाद मैंने इनके स्क्रीनशॉट लिए, और इनके स्क्रीनशॉट लेकर मैं आया पावर पॉइंट में। मैंने पावर पॉइंट में इनको स्कैन करके
और इन्हें जो है ये कर दिया। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे आपने असाइनमेंट में अभी देखा कि आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे BLI 224 प्रैक्टिकल के, जैसे ये 3 क्वेश्चंस हैं। प्रिपेयर ए 1 पेज अबाउट योर लाइब्रेरी, प्रिपेयर ए लिब्रा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, क्रिएट ए फाइल इन लिब्रा कैल्क। तो इनको ही मैंने क्या किया, इनको मैंने काम किया, इन्हें मैंने बनाया और बनाकर इनके स्क्रीनशॉट लेकर मैंने पावर पॉइंट में स्लाइड्स में लगाए। अब ये स्टूडेंट्स एक्चुअल वर्क है ये आपका। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अब आप कहीं बाहर से जब परचेज करेंगे तो ऐसे ही कुछ ना परचेज कर लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे देखने में आया स्टूडेंट मोस्टली ये परचेज करते हैं और अनप्रोफेशनल से परचेज करते हैं। तो जैसे मैंने अपने किसी स्टूडेंट के लिए जैसे ये बनाया, तो उसमें मैंने क्या कहा, उसमें देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिखेंगे इस प्रकार से, प्रिपेयर 1 पेज अबाउट योर लाइब्रेरी यूजिंग लिब्रा ऑफिस राइटर विद अ टेबल ऑफ कलेक्शन एंड स्टाफ विद देयर डेजिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन। आपको करना क्या होगा, जिस लाइब्रेरी के बारे में आप कलेक्शन के बारे में आप ये पेज बनाएंगे, उसका कलेक्शन कितनी किताबें वहां पर है और कौन कौन स्टाफ मेंबर वहां पर है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर एक टेबल बनानी होगी। और टेबल में क्या होगा, टेबल मस्ट बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट, टेबल मस्ट सेंटर्ड अलाइंड होगी। मींस आपको ये जो अलाइनमेंट यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की ये लाइंस करनी होंगी। लेफ्ट जस्टिफाई होगा, टॉप रो टेक्स्ट मस्ट बी इन बोल्ड फेस, बोल्ड लेटर में होगा, कलर होंगे और शेडिंग रो वगैरह ये यूज करके एक फॉर्मेटिंग सी करके आपको ये बनानी होगी। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका जो है इसमें एक पिक्चर भी ऐड करनी होगी। देखिए ये लिखा हुआ है आल्सो इंसर्ट अ फोटोग्राफ, तो वो फोटोग्राफ भी फिर मैंने इनके स्क्रीनशॉट लिए स्टूडेंट। इनके स्क्रीनशॉट लेके देखिए लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कलेक्शन को मैंने डिफाइन किया, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और ये कलेक्शन है जितना भी, और ये पेज मैंने जो है वो तैयार किया स्टूडेंट। तो ये फ्रंट पेज आपका ये हो गया। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो है वो बताया, ये लाइब्रेरी का कलेक्शन है। फिर मैंने स्टाफ मेंबर के जो है नाम और उनकी डेजिग्नेशन और उनकी क्वालिफिकेशन दी। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा, जिस भी स्टूडेंट ने को ये बनाना होगा वो स्टूडेंट यहाँ पर ये जरूर लिखे कि नेम, जिस स्टूडेंट का नाम है, एनरोलमेंट नंबर और उनका स्टडी सेंटर। तो ये इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना होगा, किसमें, लिब्रा राइटर में। फिर आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये यहां देख रहे होंगे आप, ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रोग्राम फॉर योर यूजर्स। अब देखिए ये लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम पर एक है और किस स्टूडेंट ने बनाया उसका नाम यहाँ आ गया, और किसके लिए, कौन से डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हो। जैसे मैंने इग्नो का स्टूडेंट है तो इग्नो ही मैंने लिख दिया इसमें। इस प्रकार से आपको ये स्लाइड्स बनानी है, मिनिमम 4 स्लाइड्स बनानी है और चारों स्लाइड्स की अलग अलग है कि भाई पहली जो स्लाइड है एटलीस्ट 4 स्लाइड्स आपको बनानी होंगी। इन द सेकंड स्लाइड बुलेटेड लिस्ट टू बी प्रोवाइडेड, मीन्स आपकी स्लाइड में बुलेट्स हों, जैसे यहाँ ये बुलेट्स मैंने दे दिए और ये मटेरियल हो गया। और तीसरी जो स्लाइड्स है, थर्ड स्लाइड्स में क्या कहा है, विद टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड इमेज, आपकी इमेज भी हो थर्ड स्लाइड में। तो जैसे मैंने ये एक इमेज भी डाल दी और टेक्स्ट भी डाल दिया। और फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फाइनल स्लाइड इंसर्ट ए टेबल, एक टेबल इंसर्ट करनी है और यूज एनिमेशन स्कीम्स। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ एनिमेशंस तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने ये एक प्रिंट आउट के स्क्रीनशॉट लेकर और इसकी पीडीएफ बना के इसके प्रिंट आउट लेकर वो सबमिट कराने हैं। परंतु जब मेरी ये क्लासेस में लूंगा, इसकी क्लासेस आएंगी, जैसे लिब्रा ऑफिस कैसे डाउनलोड करेंगे, राइटर में कैसे आप ये कलेक्शन वाला पेज बनाएंगे, कौन कौन से टैब, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आप यूज़ करेंगे, इस सारा मैं क्लासेस के रूप में लाऊंगा। तो वो आप यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, परंतु ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एनिमेशन यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट आप किस प्रकार से लगाएंगे कि ताकि जो स्लाइड है, स्लाइड्स के जो नंबर्स हैं और ये जो मटेरियल है ये अपने आप ही एनिमेट होकर आपके सामने आए। और फिर लास्ट में मैंने एक स्लाइड और ऐड कर दी, इसमें थैंक यू और जिस स्टूडेंट ने बनाई है ये। तो ये एक असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जिसके प्रिंट आउट लेकर आपको जो है सबमिट करना होगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, आप असाइनमेंट में जब देखेंगे यहाँ ये जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, क्रिएट ए फाइल इन लिब्रा कैल्क शोइंग द डेली सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो कलेक्शन होगा
वो जैसे मान लीजिए एक वीक का मैंने बनाया, मंडे टू सैटरडे मैंने बना दिया और मैंने बताया कि बुक्स इशू मंडे को इतनी हुई, रिटर्न इतनी हुई और रिजर्व इतनी हुई और फाइन मैंने लिया 50 रुपीज़, मतलब इतना फाइन। क्योंकि ये आपके क्वेश्चन देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, क्रिएट ए फाइल लिब्रा ऑफिस कैल्क शोइंग द डेली सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स एट लीस्ट फॉर द 1 वीक, एक वीक का, विद सेपरेट कॉलम द फाइन एंड बुक्स रिजर्व्ड एंड एड ए बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग द डाटा, और ये नीचे मैंने एक बार चार्ट ये बनाया। तो स्टूडेंट ये मैंने सारा काम कहाँ किया, ये सारा काम मैंने लिब्रा ऑफिस में किया, फिर उनके स्क्रीनशॉट लिए और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और फिर इनके स्टूडेंट प्रिंट आउट लेगा और वो प्रिंट आउट लेकर वो सबमिट करेगा असाइनमेंट के रूप में, और इनका प्रैक्टिकल भी होगा। स्टूडेंट ये ध्यान रखें, इसका प्रैक्टिकल भी होगा। और प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा जो सारा काम किया ये आपने कैसे किया, आपको करके दिखाना होगा, या फिर इसके रिगार्डिंग आपका वाइवा आ सकता है। वाइवा में आपसे पूछेगा कि भैया आपने टेबल बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की, हाईलाइट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की, बार कोड कैसे बनाया, ये सॉरी बार चार्ट आपने कैसे बनाया, आपने पिक्चर को किस प्रकार से इंसर्ट किया। तो ये सारे काम आपको करने होंगे। तो ये BLI 224 का है। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि भाई आपका ये असाइनमेंट जो है आप सबमिट करें और ऐसा बने ताकि इसमें अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने किसी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड किया है। तो ये पूरी क्लासेस मेरी आएंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपके जब आगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल होंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, आप समझ पाएं कि आप इसको किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। परंतु ये 3 क्वेश्चंस जो आपने सोल्व करने हैं, इसी के रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और इसी पर बेस्ड आपका प्रैक्टिकल होगा BLI 224 का। तो आप इसे सबमिट करें इस प्रकार से, जैसे कंप्लीट अगर आपको सबमिट करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप इग्नो का फ्रंट पेज लगाएं, जैसे यहाँ है इग्नो का फ्रंट पेज, फिर आईडी कार्ड और फिर आप ये पेज लगाएं। क्वेश्चन पेपर लगाना चाहें क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज मैंने ये क्वेश्चंस यहीं पर मेंशन कर दिए हैं सारे। तो आपको इस प्रकार से ये सोल्व करके इसकी PDF के प्रिंट आउट लेकर आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से होता है आपका BLI 224 प्रैक्टिकल असाइनमेंट। नोट अ प्रैक्टिकल, स्टूडेंट प्रैक्टिकल अलग से होगा, ये उसके असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि BLI 224 का प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है। ये PDF में मैं आपको शो आउट कर रहा हूं, तो इस प्रकार से आपको सबमिट करना है। दूसरी एक बात स्टूडेंट, इनको सबमिट करते हुए आप एक अपना वाटरमार्क जरूर दें, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि ये आपके असाइनमेंट है, कहीं से मतलब कट कॉपी पेस्ट नहीं है। तो और यहाँ देखिए स्टूडेंट का नाम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि BLI 224 प्रैक्टिकल असाइनमेंट किस प्रकार से होता है। तो थैंक यू वेरी मच।